घर के काम कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें लगता है कि शायद इनका कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हमें मिल जाए जिससे ये बेहद आसान हो जाए और जिसे करने में हमारा पैसा, समय, मेहनत सब बचे और किचन भी हमारी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी किचन को सजाना और कम जगह में ज़्यादा सामान रखना तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वरदान पकवान और मैं हूं प्रतिभा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टिप है वो है माचिस को लेकर। एक बहुत ही बढ़िया मैं आपको जुगाड़ बता रही हूँ इसका। तो यहाँ पर मैंने एक माचिस भरी हुई ली है और एक माचिस मैंने यहाँ पे खाली ली है। अब इसको चिपकाने के लिए आप चाहे तो फेविकॉल ले लीजिए या जो गम आता है वो ले लीजिए या फिर टेप से भी इसको चिपका सकते हैं। इस तरह से हमें इस पर लगा देना है और जो हमारी खाली वाली या भरी हुई जो भी माचिस आप चाहें इसके ऊपर इस तरह से चिपका देनी है। थोड़ी ही देर में देखेंगे आप ये अच्छे से सेट हो जाएगी। और इस माचिस को रख सकते हैं आप अपने किचन में या फिर अपने पूजा घर में या जहाँ भी आपको माचिस का यूज़ करना है। इससे एक फ़ायदा रहेगा, जो हमारी खाली वाली माचिस है ना और ये भरी वाली माचिस है, इन दोनों का हम यूज़ कर पाएंगे कैसे। तो जब भी हम पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम इसको जलाते हैं पूजा करने के बाद तो इस तीली को हम फेंक देते हैं। तो आपने देखा होगा कभी कभी हमारा पैर भी पड़ जाता है और ये तीलियाँ जब इधर उधर बिखरी हुई रहती है ना तो ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस खाली माचिस का। आप जब भी तीली जलाएं और अपने यूज़ में लें, इसके बाद जब ये ठंडी हो जाए तो इधर उधर फेंकने की बजाय आप इसको ठंडा करने के बाद, यानी इसकी जो राख है ना वो बुझ जानी चाहिए, इसके बाद आप क्या कीजिए इसको रख दीजिए ये खाली डब्बी के अंदर। इससे जो तीलियां हैं वो इधर उधर नहीं फैलेंगी। इस साथ ही अगर कोई गर्म तीली है तो उस पर किसी का पैर भी नहीं पड़ेगा और देखने में भी ये सुंदर लगती है। तो जली हुई माचिस की डिब्बी जब अच्छे से भर जाए तब आप इसको छुड़ाकर फेंक दीजिए और एक नई डिब्बी इस दूसरी वाली डिब्बी के ऊपर चिपका दीजिए और फिर से यूज़ कीजिए। हमारे घर पे जो आयरन होती है यानी प्रेस, इसका आपने देखा होगा ये जो वायर है इधर उधर पड़ा रहता है। अगर इस तरह से हम समेट कर उसको रख देते हैं तब भी वो फैल जाता है। तो इसको इस तरह से ना रखकर एक बहुत ही बढ़िया तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो आप यूज़ कीजिए। देखिए इस तरह से रखेंगे ना तब भी सही से नहीं रखा जाता है। तो आप क्या कीजिए इसके वायर को इस तरह से हाथों से आप लपेटिए और इसके बाद इसमें एक रबड़ बैंड वगैरह लगा दीजिए और इसके बाद इसको इसके नीचे ही, ये देखिए ये जो खाली जगह है ना इसी के अंदर आपको रख देना है। इस तरह से रखने से ये बिखरी हुई भी नहीं लगेगी और देखने में भी सुंदर लगती है। ये देखिए। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया हो। मोबाइल का तो यूज़ हम सभी करते हैं, हम सभी के घर में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे पास स्टैंड नहीं होता है या कभी किसी की कॉल आ जाए या कुछ हमें देखना हो तो हमें उसको हाथ में ही लेकर देखना पड़ता है। तो आप क्या कीजिए उठाइए एक टेप। ये वाला टेप जो है हम सभी के घर में रहता है, ज़्यादातर घरों में रहता है। ये नहीं हुआ तो दूसरा वाला ले लीजिए और इसके अंदर इसको हमें इस तरह से फंसा कर रख देना है और आप देखेंगे आपका बहुत ही बढ़िया फ्री में एक मोबाइल स्टैंड बनके तैयार हो गया है। आराम से इसको रखिए और जो भी देखना है आप देख सकते हैं। अगला जो टिप है वो भी यहाँ फ़ोन को लेकर है। देखा होगा आपने जब भी हम कभी फ़ोन चार्ज करते हैं तो इधर उधर रखते हैं तो क्या होता है हमारा फ़ोन गिर जाता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए इस तरह से कोई भी मास्क आपके पास हो उसका यूज़ कीजिए। आप इसे घर में भी यूज़ कर सकते हैं और बाहर भी लेके जा सकते हैं। कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो देखा होगा आपने उसे रखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, समझ नहीं आता कि कैसे हम इसको चार्ज करें। तो आप क्या कीजिए इस तरह से रखिए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें इसको लगाकर चार्ज करना है। तो यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ इसके चार्जर को। बहुत ही बढ़िया तरीका है, इसका यूज़ शायद आप करते हो, बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो ये कोई नया टिप नहीं है, मतलब मैंने सोचा चलिए बता दूं। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता है। ये देखिए इस तरह से आप लटका देंगे ना तो इसके गिरने का डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादातर लोग चार्जर के ऊपर ही रख देते हैं जिससे वो फिसल के नीचे गिर जाता है और चार्जर और फ़ोन दोनों ही हमारा टूट जाता है। तो इस तरह से रखिए ना तो आराम से ये झूला झूलता रहेगा, ना गिरेगा और फटाफट जब चार्ज हो जाए तो इसको निकाल के रख लीजिए। अच्छा, जो अगला टिप है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह की एक बोतल ले लीजिएगा आप और इसके बाद आप कोई चॉक, पेन या फिर नेल पेंट से इस तरह से सीधा सीधा निशान लगा लीजिएगा। ये देखिए, और बिल्कुल इसी तरह से आपको दूसरे साइड में भी निशान लगाना है। तो आड़ा तिरछा मत लगाइएगा, ठीक है। जैसे आपने पीछे लगाया ना सेम बिल्कुल उसी साइड में आपको लगाना है, उसके जस्ट सामने। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम कट कर देंगे।
और जो हमने निशान लगाया ना सेम उसी पे कट करते चले जाएंगे। तो ये मेरा मिट गया है, लेकिन मुझे समझ आ रहा है कि कहाँ तक इसको काटना है। तो काटते चले जाइए बिल्कुल नीचे तक, नीचे से थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, या फिर आप नीचे तक काटना चाहें तो नीचे तक भी काट सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बस इसकी जो तली है ना वो जुड़ी हुई रहनी चाहिए। तो आप ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और इसके लिए आप कोई भी बोतल का यूज़ कर सकते हैं। और इसको काटने के बाद देखिए मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ये खुल जाएगी बोतल, बहुत ही आराम से ये खुल जाती है। और अब हम क्या करेंगे, एक छुरी को मैंने गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए। जब वो गर्म हो जाएगी उसके बाद हमें इसमें होल बना देने हैं, छोटे छोटे इतने बड़े बना देने हैं कि आपका जो चम्मच है वो आराम से इससे निकल जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बना रही हूँ, थोड़े से दूर बनाइएगा। और आप चाहें तो चारों साइड में बना सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे आगे ही बना रही हूँ क्योंकि मैं इसे कोने में रखने वाली हूँ। तो चारों साइड में बनाऊंगी ना तो फिर मुझे यूज़ नहीं कर मिलेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसमें होल बना दिए हैं और एक ही साइड बनाए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे से ऊपर बनाइएगा, बिल्कुल नीचे तक नहीं बनाने हैं, ठीक है। या फिर आप बिल्कुल इसी का चम्मच का ही स्टैंड बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको कट मत कीजिएगा, इसी तरह से कट पूरी बोतल में लगा के रख सकते हैं। और अब हम इसके अंदर रखेंगे अपनी कटोरी। आप पूरा कटोरी ही रख सकते हैं इसके अंदर, या फिर आप पूरे गिलास ही रख सकते हैं इसके अंदर। कई बार हमारी किचन में कुछ ऐसी कटोरी या ग्लास होते हैं जिसका हम यूज़ नहीं करते, लेकिन बाहर हमें रखना पड़ता है, लेकिन वो बाहर पड़े पड़े धूल और गंदगी से गंदे हो जाते हैं। तो ऐसी अगर आपके पास कटोरी चम्मच है तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, या फिर आप जो डेली यूज़ के बर्तन हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ ग्लास भी आपको रख के दिखा रही हूँ, ठीक है। तो कटोरी ग्लास दोनों आप रख सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे आप इसे वैसे यूज़ कर लीजिए। और ये जो कट है इसमें हम चम्मच रखेंगे, और आप इसके अंदर छोटी छोटी जो करछी वगैरह होती है ना वो भी रख सकते हैं, बहुत ही आराम से आ जाती हैं। और किचन में जब आपके ये रखा जाएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। देखने वाले जब देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, सोचते भी रह जाएंगे कि अरे वाह दिमाग इतना लगाया कैसे आपने भी। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे यहाँ पे चम्मच लगे हुए। मैंने एक साइड में लगाए हैं, अगर आप चारों साइड लगाएंगे ना तो एकदम फूल जैसा बन जाएगा। ये ऐसा लगेगा जैसे चम्मच का फूल खिला हुआ है। बहुत ही आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। और ये देखिए ग्लास मैं बता रही हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से निकाल लेने हैं आपको, और जब रखना है तो आप आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। बिल्कुल भी कोई भी धूल गंदगी इसके अंदर नहीं जाने वाली है। चलिए पूरा एक बार मैं ना अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और आपकी किचन में जब ये रखा जाएगा तो कितना ज़्यादा सुंदर लगेगा। और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी है मुझे कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, फ्री का जुगाड़ है। आई होप आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए हो। कटोरी चम्मच ग्लास ये सब रखने का जो मैंने आपके लिए ऑर्गेनाइजर बताया है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही और कौन से टिप्स आपको पसंद आए हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।